स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्रैक्टिस एजुकेशन आप सभी बच्चों के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे आपके 10th और 12th बोर्ड क्लास की एग्जाम की प्रिपरेशन टीचर्स कराते हैं, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अकाउंट्स, that is chapter number 4, admission of a partner, and today we are going to see the part 7 of the chapter, ठीक है। इससे पहले हमने part 6 कर लिया और हमने change in profit sharing ratio, valuation of goodwill, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्लासेस में कवर किए थे। अब आज की क्लास में हम रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ, जो हमारा रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाला जो टॉपिक था, that we are going to continue in this class as well, ठीक है। आज हम जनरल एंट्रीज के बारे में देखेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे वो किए थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब आज की क्लास में हम जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, ठीक है। तो आज हम जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, if you want to purchase the paid subscription of Pradis Education, so it is available only at 9,999 from class KG to class 10th, ठीक है। एक्चुअल सब्सक्रिप्शन 30,000 का है, बट ये अभी आपको 9,999 में मिल जाएगा। एंड सेम विथ क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th में भी ये जो हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन है वैसे 30 का होता है, 30,000, बट ये अभी आपको 9,999 में अवेलेबल है। और अगर आपको ये दोनों ऑफर प्राइस एक्सेस करने हैं, सो यू नीड टू यूज दिस कूपन कोड, ठीक है। चलो, and if you purchase our paid subscription, then we offer you the classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, हर तरीके की वीडियो आपको हमारी ई-लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। एंड अलॉन्ग विथ इट आपको कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, फ्री सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स, डाउट सेशन, so all these things are available in our e-learning app, ठीक है। चलिए, so let's get started with our today's topic, and today is your topic number 3, that is revaluation of assets and reassessment of liabilities, and today's question will be based on general entries। आज के जो questions होने वाले हैं वो general entry पे based questions हम आज इस topic से करेंगे, ठीक है। चलिए, so आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन वी विल मेक सॉल्यूशन। सो आवर क्वेश्चन इज, कृष्णा एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1st April 2015 they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. On the date of Rahul's admission, the balance sheet of the Krishna and Suresh shows a general reserve of 1,20,000, a debit balance of 60,000 in profit and loss account, and the workman compensation fund of rupees 1,50,000, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कृष्णा और सुरेश बढ़िया से पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। अब बिजनेस कर रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ही, तो बिल्कुल उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:1, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1st April 2015 को एक नए पार्टनर का एडमिशन करवा लिया। किसका एडमिशन हुआ है? राहुल का एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब जिस समय राहुल का एडमिशन हुआ था, उस समय जो फर्म है उसकी बैलेंस शीट में कुछ आपको आइटम्स शो हो रहे थे। क्या क्या शो हो रहा था? जैसे कि यहाँ पे क्या है, इनकी जनरल रिजर्व शो हो रहा था, कितने का? 1,20,000 का जनरल रिजर्व था, ठीक है। इसके बाद डेबिट बैलेंस था। किसका डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 60,000 का डेबिट बैलेंस शो हो रहा था। इसी के साथ WCR, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 50,000 का बैलेंस शीट में था, ठीक है। चलो, अब इसके बाद कुछ और भी बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। सो द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन राहुल एंड एडमिशन। अब राहुल के एडमिशन पे कुछ चीजों का एग्रीमेंट हुआ, वो ये था कि राहुल जो है 1,50,000 रुपीज लेकर आएंगे एज अ कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब जो भी आप गुडविल, मतलब जो भी गुडविल का मनी या कैपिटल का मनी होगा, राहुल कैश में ही लेकर आएंगे, ठीक है। और कैपिटल तो राहुल 1,50,000 लेकर आएंगे। गुडविल कितनी लेकर आएंगे राहुल?
तो गुडविल लेकर आएंगे, 2,40,000 गुडविल है, मतलब लेकर नहीं आएंगे, इट इज अ वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, हमको राहुल की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ऑलराइट, इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 1,70,000 का है। देखो हमारे पास जो है वर्कमैन कंपनसेशन पर क्या लिखा हुआ है, 1,50,000 ही हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और क्लेम 1,70,000 का है। देखेंगे क्या करना है। उसके बाद पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनका प्रॉफिट जो फ्यूचर रेशियो होगा वो 3:1 होगा। अब हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है राहुल के एडमिशन के समय की, और ये जो है आपको 2016 में ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। ठीक है, चलो तो जनरल एंट्रीज हमको बनानी है। तो जनरल एंट्रीज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक फॉर्मेट ड्राफ्ट कर दें जनरल एंट्री का। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ड्राफ्ट द फॉर्मेट। ठीक है, चलो ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। दिस इज व्हाट, दिस इज पर्टिकुलर्स, डेबिट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्रेडिट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल एंट्री, सबसे पहली चीज कुछ वर्किंग नोट बनाना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको जनरल एंट्री बनानी है। अब आपको ये पता है कि जो पुरानी चीजें होती है जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, मतलब जो पुराना क्रेडिट है, मतलब डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट का, तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो जो भी नेट लॉस या जनरल रिजर्व दिए होता है ये पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें यह पता है कि हमें यहाँ पे कैपिटल का एंट्री देनी है और हमको यहाँ गुडविल की एंट्री देनी है। तो गुडविल पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको न्यू रेशियो दिया है और ओल्ड रेशियो भी दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं और यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेसिस पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो 3:1, 3:1। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओके, चलो उसके बाद कृष्णा का क्या है, देखो कृष्णा का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/4 माइनस न्यू कितना है, 3/5। ठीक है, देन सुरेश का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/4, न्यू कितना है सुरेश का, 1/5। ठीक है, तो 5 4s are 20, 5 3s are 15 एंड 4 3s are 12। ठीक है, तो 3/20। और इसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 5 1s are 5 और -4, तो 1/20। तो 3:1 इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, हमने कैलकुलेट करके रख लिया। चलो अब जल्दी से जनरल एंट्री बनाते हैं। तो पहली बेटा सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हमारे पास जो एडमिशन से पहले की जो चीजें लिखी हुई है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, उन सबको हम सबसे पहले उठा के क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं, है ना। ये बात आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि जो भी चीजें पहले की रखी हुई है, ठीक है, बिफोर एडमिशन, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया या एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, ये सभी हम क्या करते हैं, हम ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जनरल रिजर्व रखा हुआ है कितने का, 1,20,000 का। ठीक है, तो पहली जनरल एंट्री क्या जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णा's capital account, and to Suresh capital account, ठीक है, पहली जनरल एंट्री ये चली गई। कितने का था हमारा जनरल रिजर्व, तो बेटा जनरल रिजर्व आपका रखा हुआ है कितने का है, जनरल रिजर्व इज ऑफ 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का GR है एंड वी नीड टू डिवाइड दिस GR इनटू
their old ratio that is 3:1, ठीक है। मतलब जब आप इसको 3:1 में डिवाइड करेंगे तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, है ना। जब आप 1,20,000 को किस में डिवाइड करना है, 3:1 में डिवाइड करना है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 30,000। तो 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 30,000 इंटू 3 90,000 एंड 30,000 इंटू 1 30,000। तो 90 और 30 का आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे 90 और 30 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे, 90 और 30, ठीक है। ये आपका पहली जनरल एंट्री बन गई, ठीक है। कोई दिक्कत, इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट मतलब हमेशा याद रखना बेटा, इट इज ऑफ नेट लॉस। नेट लॉस की बात कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो इट इज अ केस ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो हमको क्या हो गया है, नेट लॉस हो गया है। नेट लॉस हो गया है तो कृष्णा और सुरेश के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू P&L अकाउंट। तो कितना है आपका यहाँ पे नेट लॉस, कितना लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है 60,000, है ना, 60,000। तो 60,000 को फिर से आप किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। 60,000 को आपको किस में डिवाइड करना है, 3:1। दैट मीन्स आपको पहले इसको प्लस करके 4 से डिवाइड कर लो, 1 15 15 3 45 15 1 15, ठीक है। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे किया है मैंने इसको टोटल किया, ठीक है, इन दोनों को टोटल किया, 4 आ गया, 4 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू आ गई, और 1 की वैल्यू कितनी है, 15। तो 3 इंटू 15 1 इंटू 15, ठीक है। तो 3 इंटू 15 इज 45, सो 45 एंड 15, ठीक है। So 45,000 एंड सेकेंड वन इज 15,000, ठीक है। चलो ये हो गया दोनों। अब इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन आपको फंड दिया है, लेकिन नीचे क्लेम भी दिया है, ठीक है। चलो तो हम ये इसका भी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से ये देखो कि आपको यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड से 1,50,000 दिया है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो होता है कि जैसे कि जो ऐसी फैक्ट्रीज होती है या ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है जिसके वर्कर्स कहां काम करते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, जैसे कि कोल माइन हो गया या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना, ज्यादा होते हैं। वर्कर्स थोड़ी सी मतलब बोल सकते हो आपके डेंजर में काम करते हैं कि उनके साथ कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो अगर वर्कर्स के साथ कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या वर्कर को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, तो उस केस में जो भी वर्कर को मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे या वर्कर के साथ जो भी होगा उसको कंपनसेट कंपनी को करना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनीज अपने वर्कर्स के लिए एक फंड हमेशा बना के रखती हैं। मेनली ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइड या माइनिंग्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी क्या बनाती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती हैं, ताकि वो वर्कमैन को क्लेम कर सके, कंपनसेट कर सके। तो ऐसे ही हमारी कंपनी ने भी 1,50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड बनाया था और उस पर क्लेम भी आया। क्लेम मतलब एक्चुअली वो वर्कमैन का यूज भी हुआ, लेकिन 1,70,000 का हुआ। और क्लेम हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमारे पास सिर्फ 1,50,000 था। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंड था वो 1,50,000 का है और क्लेम आया है 1,70,000 का। दैट मीन्स 20,000 हमारे पास कम पड़ रहे हैं। तो 20,000 ये क्या है कंपनी के लिए, बताओ क्या है 20,000? 20,000 कंपनी के लिए लॉस है कि नहीं है, ठीक है। और जो भी लॉस होते हैं आपके एडमिशन के समय, वो सारे लॉस और सारे प्रॉफिट्स कहां जाते हैं, एग्जैक्टली रिवैल्यूएशन में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है कहां जाता है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, वर्कमैन
वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो 20,000 है वो रिवैल्यूएशन से जाएगा। 1,50,000 का फंड है बेटा आपके पास, 20,000 का क्या आ रहा है, 20,000 का आपको कम पड़ रहा है जो आप रिवेल से देंगे। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का हो गया, 1,70,000 का हो गया। ठीक है, ये जाएगी आपकी जनरल एंट्री। ठीक है, और अगर कम पड़ेगा, सपोज ये तो हो गया कम का, अगर ज्यादा हो गया, सपोज आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,70,000 का है, क्लेम 1,50,000 का आया, इट मींस 20,000 आपके पास क्या है, 20,000 आपको ज्यादा मिल गया, तो वो जो भी होगा वो कहां जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, और अगर एक्सेस है तो कहां जाएगा, तो आपका डायरेक्टली रिवेल में जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जनरल एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री, ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद गुडविल की और कैपिटल की है। ठीक है, गुडविल और कैपिटल क्या है, तो गुडविल है आपकी 2,40,000 फर्म्स गुडविल है, और राहुल ला रहे हैं 1,50,000 कैश। तो देख लेते हैं कि राहुल कितनी गुडविल का पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, राहुल का शेयर कितना है, राहुल इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, तो 2,40,000 को हमें क्या करना है, हमको 2,40,000 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो इट विल बी 48,000। ठीक है, 48,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग। ठीक है, तो क्या होगा नेक्स्ट जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो कितना लेकर आ रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 48,000, और कैश में कितना ला रहे हैं कैपिटल का मनी 1,50,000। 1,98,000। ठीक है, 1,98,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट द राहुल विल ब्रिंग। ठीक है, अब राहुल का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आए हैं 48,000। ठीक है, 48,000 को आपको 3:1 में डिवाइड करना है। देखो 48,000 को 3:1 में डिवाइड करो, 48,000 को किस में डालना है, 3:1 में डिवाइड, 3:1 को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 4, तो डिवाइडेड बाय 4 1 और 12,000। ठीक है, तो 12 3 12 इंटू 3 36 और 12 1 12, सो 12,000। ठीक है, तो 36 एंड 12। So this is the all journal entries that we need to pass in this question. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। So in this way आपकी ये journal entries पास होंगी। ठीक है,
और इसके अलावा एक और जनरल एंट्री आप पास करना भूल जाते हो, वो ये कि आपको ये ध्यान होगा कि हमने रिवैल्यूएशन में 20,000 रुपीज डाले थे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में जो 20,000 डाले थे इट इज अ लॉस, तो वो किसके कैपिटल अकाउंट से जाएंगे? पार्टनर के, वो भी एग्जिस्टिंग। तो कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगेन एक और जनरल एंट्री जाएगी, कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 12,000 का 3, ये शेयर हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो ये वाली जनरल एंट्री बच्चे जनरली भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये हमको भूलनी नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपके आज एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट 8 मार्क क्वेश्चन है। चलो पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1, ठीक है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, मतलब सी और डी पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:1 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। और उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दी हुई है, क्रेडिटर्स है, बेड डेट्स का प्रोविजन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, काफी सारी चीजें यहाँ पे हमको गिवन है। नेक्स्ट बहुत सारा यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिख रहा है कि on the above date E was admitted for 1/4 share in the profit sharing rate, profit and loss, मतलब एक above date मतलब ये वाली जो 31 मार्च 2016 को E का एडमिशन होता है और E क्या लेकर आता है? E का एडमिशन होता है 1/4 शेयर के लिए। E will bring 1 lakh as a share of capital and 20,000 for the share of goodwill premium, मतलब E जो है 1 लाख कैपिटल लेकर आएंगे, 20,000 गुडविल का मनी लेकर आएंगे कैश में, जिसमें से आधा दोनों पार्टनर्स विड्रॉ भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डेटर्स जो है 2,000 के विल रिटन ऑफ एज बेड डेट, 2,000 के जो डेटर्स है वो बेड डेट हो जाएंगे और उसके बाद हम 4% का जो प्रोविजन है वो क्रिएट करेंगे बेड और डाउटफुल डेट के लिए, ठीक है। स्टॉक जो है 2,000 से रिड्यूस होंगे, फर्नीचर जो है 4,000 से रिड्यूस होंगे और 10% डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एज वेल, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है 7,000 के वो बैलेंस शीट में नहीं थे, नाउ वी नीड टू शो देम, और एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर का 2,300 का, जो भी हम जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। अब इन सारे एडजस्टमेंट के लिए वी नीड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। चलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। जल्दी जल्दी से जनरल एंट्रीज हम पास कर लेते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री, सबसे पहले कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स है उनको सबसे पहले आप खत्म कर देना, वरना ये छूट जाते हैं और फिर इनको हम बाद में कंसीडर नहीं करते। तो 10,000 का जनरल रिजर्व है, तो जो भी जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स जो है अपने कैपिटल अकाउंट में शेयर करते हैं, सॉरी general reserve account debit to C's capital account and to D's capital account। कितने का है जनरल रिजर्व? देखो कितने का जनरल रिजर्व है आपके पास, तो यू आर हैविंग द जनरल रिजर्व ऑफ 10,000, ठीक है। 10,000 का आपके पास जनरल रिजर्व है और इस 10,000 के जनरल रिजर्व को आपको शेयर करना है 4:1 में, ठीक है। तो 10,000 के जनरल रिजर्व को अगर आप करेंगे 4:1 दैट इज 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, सॉरी 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, तो 8,000 एंड 2,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जनरल रिजर्व किया आपने। नेक्स्ट ई विल ब्रिंग 1 लाख एसेस कैपिटल एंड 20,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, तो ई जो है कैश लेकर आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट।
ठीक है, कितना लेकर आए हैं? कैश 1 लाख और 20,000। और हाफ ऑफ विच विल विड्रॉन बाय, तो जो विड्रॉ की एंट्री है वो भी विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? अपने कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले तो हमको उसको ट्रांसफर करना है, तो गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना है गुडविल का अमाउंट? 20,000 का है। 20,000 इनके ओल्ड रेशियो में 4:1 में फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो 20,000 को 4:1, देखो इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब नहीं दिया रहता तो वी एज्यूम कि उनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। और जिसमें से हाफ विड्रॉ भी हो गए हैं, ठीक है। तो विड्रॉ हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर विड्रॉ किया है। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ किया है तो 8,000 हाफ हाफ किया है, तो 8,000 एंड 2,000 दैट इज 10,000 विड्रॉ किया है, ठीक है। ये आपकी जाएंगी जनरल एंट्रीज इनिशियल। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखे हुए हैं? नेक्स्ट डेटर की जनरल एंट्रीज है और फिर सारा रिवैल्यूएशन से जाएगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन वाली जनरल एंट्रीज बनाते हैं, कॉम्पैक्ट जनरल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डेटर। तो डेटर 2,000 विल रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर 4,000 विल बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसका मतलब है कि डेटर जो है 2,000 के बैड डेट हो गए, ये 2,000 के डेटर्स बैड डेट हो गए, ठीक है। और हमारे पास प्रोविजन भी है 4,000 का, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बैड डेट की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। बैड डेट अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। डेटर्स हमारे रिड्यूस हो गए हैं 2,000 से, ठीक है। और जो बेड डेट है वो आपका लॉस है, तो वो कहां से पास ऑन हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट डेबिट्स टू बैड डेट अकाउंट 2,000, ठीक है। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन से चलते हैं, इसके बाद रिवैल्यूएशन से देखते हैं। फिर ये सब हो गया, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है आपको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन की एंट्री मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आप ध्यान से, अच्छा चलो ये वाला कर लेते हैं पहले कि आपने प्रोविजन बनाया, आपको क्या करना है? 2,000 के आपके डेटर्स बैड डेट हो गए, इसके बाद आपको 4% प्रोविजन बनाना है। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखो कि आपका जो बैड डेट है अब कितना हो गया? 36,000 था, 34,000 हो गया, और 2,000 का आपका डेटर का ये जो प्रोविजन बनाया था बैड डेट का वो भी चला गया, दैट मींस 2,000 का प्रोविजन बचा हुआ है। अब आपको 34,000 पर 4%, 34,000 पर 4% आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है बेटा प्रोविजन इंटू 4 कर दो, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 13, 1,360 का प्रोविजन बनाना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 2,000 का प्रोविजन तो ऑलरेडी रखा हुआ है, मतलब आपके पास एक्सेस प्रोविजन है। तो 2,000 का प्रोविजन आपके पास है, 1,360 का प्रोविजन आपको बनाना है, मतलब आपको मेंटेन कितना प्रोविजन रखना है? आपको मेंटेन से प्रोविजन रखना है,
आपको मेंटेनेंस प्रोविजन रखना है 1360, लेकिन आपके पास 2000 है, दैट मींस 640 आपके पास एक्सेस प्रोविजन है, ठीक है, बनाना नहीं है, एक्सेस है जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो 640 आपके पास एक्सेस प्रोविजन है। अब जो 640 प्रोविजन है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूँ 640, इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा ये, ठीक है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, कैसे जाएगा चलो देखते हैं। ओके, चलो यहां तक देख लिया। अब इसके बाद हम ये वाली सारी रिवैल्यूएशन वाली देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जहां पे डेबिट होना होता है, ठीक है, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या क्या जाते हैं, सारे लॉसेस जाते हैं, तो क्या क्या जाएगा, स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 2000, ठीक है, स्टॉक जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 2000। फिर फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 4%, फर्नीचर को 4% से डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्लांट और मशीनरी पे, ठीक है, तो मशीनरी और प्लांट की वैल्यू कितनी है 80,000, 10% 8,000 टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000। ओके, फिर इसके बाद आपको एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर के लिए, ठीक है, 2300 का, तो इसको भी हमको कंसीडर करना है। टू आउटस्टैंडिंग बिल्स 2300, ठीक है, ये सारे आपके लॉस वाली चीजें हैं जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती हैं, तो हमने सिंगल जनरल एंट्री पास कर ली, अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं, एक सिंगल जनरल एंट्री पास करो, सारी चीजें उसी में नोटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, तो 16,300, ठीक है। चलो ये हो गया, ये सारे आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट वाले साइड पे चलेगा। अब रिवैल्यूएशन की कुछ चीजें क्रेडिट में भी जाएंगी, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएंगी वो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट शो नहीं है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। और दूसरी चीज, एक चीज और, ठीक है, क्या बताती हूं। सबसे पहली चीज है कि इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो प्रोविजन है, ये एक्सेस प्रोविजन है, बेटा ध्यान दो, आपको प्रोविजन बनाने के लिए सिर्फ 1640 का ही प्रोविजन बनाना था और आपको 2000 का प्रोविजन आपके पास रखा हुआ है। इसका मतलब है आपके पास एक्सेस प्रोविजन है 640 का, जो आप क्या करोगे, जो आप जो रिवैल्यूएशन है उसमें क्रेडिट कर दोगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 640। इन्वेस्टमेंट का कितना है 7,000, 7,640 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज द जनरल एंट्री दैट वी नीड टू पास। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एक्सेस प्रोविजन होता है और आपके पास एक्सेस प्रोविजन रखा हुआ है तो वो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लेकर जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। सो ये आपकी सारी जनरल एंट्रीज नाउ वी हैव पास्ड, ठीक है। चलो, so we are done for the day, it is enough for today. In next class we will going to discuss some more questions, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। So don't forget to subscribe our YouTube channel, press bell icon as well. You can follow the Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter, and this is our website, ठीक है। And you can download our e-learning app from Google Play Store and Apple Store as well. And this is the contact number, you can contact anytime.